नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आज के सेशन में सभी लोगों का स्वागत है और आज ये सेशन खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ लाइव पार्टिसिपेंट भी जुड़े हुए हैं जूम में भी, और ये फेसबुक पे भी लाइव है, तो दोनों जगह के लोगों को हम आज इसमें लेंगे। और आज जो रसाहार पे बात होने वाली है, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र गिल साहब कैथल से। और अभी काफ़ी लोग परिचय हो गए उनसे, क्योंकि कैथल के जो आयुर्वेद हॉस्पिटल है वहाँ के सीएमओ हैं और कई सारी आयुर्वेद पे किताबें भी लिखी हुई हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के मेंबर भी हैं सर, काफ़ी नॉलेज रखते हैं और हम लगातार इनका लाभ उठा रहे हैं उनके ज्ञान का। तो आज के सेशन पे स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह एक बार डॉक्टर अजय जोशी भी है, तो आज के विषय को लेकर थोड़ा सा परिचय, उसके बाद हम डॉक्टर जितेंद्र गिल साहब से जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं रसाहार में जो हर एक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। जी जोशी जी। सबको नमस्कार। इंदौर से डॉक्टर अजय जोशी। शत रस, आज हमारा जो विषय रसाहार, तो जैसे रसाहार विषय आता है तो नेचुरोपैथी वालों को तरह तरह के जूस दिखने लग जाते हैं, करेले का जूस, नींबू पानी, ये शहद वो शहद। पर आज यहाँ जो हमारा विषय है, आयुर्वेद के हिसाब से जो रस होते हैं उसका शरीर का प्रभाव। अब रस मतलब क्या है? कोई भी चीज जब जबान के संपर्क में आती है तो उससे जो हमें अनुभव होता है, खट्टा मीठा कड़वा जो भी है, उसको आयुर्वेद की भाषा में रस कहते हैं, है ना। आम भाषा में इसको हम यदि समझें कि जो भी चीज खाने में हमें जो स्वाद महसूस होता है उसे रस कहते हैं। अब यदि आयुर्वेद के माध्यम से रस समझना है तो हमको आयुर्वेद के मर्मज्ञ ज्ञाता जो बरसों से जिनकी तपस्या है, जिनकी स्टडी है, तो हम जितेंद्र जी से इसके बारे में इसको समझेंगे। ये रस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसको हमको उपयोग करना चाहिए, और कौन सा रस कहाँ फायदा करता है, कौन सा रस कहाँ नुकसान करता है, इसको आज हम समझेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र जी का। नमस्ते जी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से व्याख्या करी कि किस प्रकार से जो भी हम चीज खाते पीते हैं उसका जो स्वाद हमें अनुभव होता है, उसी के आधार पर षड्रस 6 प्रकार के रस आयुर्वेद में बताए गए हैं। मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 प्रकार के रस है। मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और आयुर्वेद का जो कि शाश्वत सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत है कि सर्वभूता नाम पंचभौतिका नाम, कि सारा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये पांचों तत्व अपनी ये जो हाथ की उंगलियां इनको डोनेट करते हैं, जैसे अंगूठा अग्नि को, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर वायु को, सेकंड फिंगर आकाश तत्व को, एंड द थर्ड वन पृथ्वी तत्व को, एंड द लास्ट वन इज लिटिल फिंगर इज जल तत्व। तो सारा ही ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसी प्रकार से जो ये 6 रस है, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये भी इन 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो मधुर रस के बारे में सबसे पहले हम विचार करते हैं। मधुर का मतलब मीठा। जो भी हम खाते हैं जिसमें मीठेपन का अनुभव हो और मीठा टेस्ट अनुभव करें, इसमें जल और पृथ्वी तत्व बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुतायता में ये रहते हैं। तो जल और पृथ्वी तत्व से ही मधुर रस के निर्माण होता है। और दोनों ही ये तत्व बहुत भारी है, बहुत स्निग्ध है, बहुत हैवी है। तो इसलिए मधुर रस बड़ा बलकारक होता है, बड़ी ताकत देने वाला होता है। तो मधुर रस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊं कि मधुर रस कफ को प्रकोपित करता है। वात पित्त कफ सभी जानते हैं, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया है पीछे। तो जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, जो भी मधुर चीजें हैं, वो कफ का प्रकोप करती है। और मधुर चीजों में आप बता, जैसे कि घी है, दूध है, मीठी गुड़ है, शक्कर है, जितने भी फ्रूट्स हैं मीठा टेस्ट रखते हैं, लगभग वो मधुर रस प्रदान होते हैं। तो मीठा रस ताकत देने वाला होता है, शरीर को मजबूती देने वाला होता है। उसके साथ मीठे रस को बहुत ही कारगर माना जाता है बल्ले के लिए, और ये वात और पित्त का शमन करता है। मधुर रस हमेशा कफ को बढ़ाता है, और कफ से हमारे शरीर में मेदा आती है और शौचल्य बढ़ता है, आलसपन बढ़ता है। तो कफ को बढ़ाने के कारण साथ साथ ये वात पित्त का शमन भी करता है। तो सबसे श्रेष्ठ रस बताया जाता है आयुर्वेद में मधुर रस। और बहुतायता हमारे भोजन में जो हम जो भी खाते पीते हैं, अगर उसका मीठा टेस्ट है, यदि उसका स्वीटनेस है उसके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मधुर रस का कारण बनता है और मधुर रस को प्रकोपित करता है। तो मधुर रस के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं इन 6 रसों के बारे में हल्का सा बता दूं। मधुर रस के बाद आता है अमल रस। अमल रस में हमारे, आप जानते हैं कि खट्टापन, जिसमें टेस्ट में खट्टापन आए,
तो इसमें पृथ्वी और अग्नि तत्व सबसे ज्यादा रहते हैं। उसके बाद लवण रस है। लवण का मतलब नमकीन, नमक। इसमें 5 प्रकार के नमक आ जाते हैं और इसमें जल और अग्नि तत्व की भूतायता रहती है। उसके बाद आता है कटु। कटु में वायु और अग्नि तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तिक्त में वायु और आकाश। कटु के बाद तिक्त रस प्रधान है, वायु और आकाश। और सबसे लास्ट रस है कसाय रस। कसाय में वायु और पृथ्वी तत्व रहता है, तो ये कसाय रस हो गया। तो इस प्रकार से इन 6 रसों में ये 5 तत्व हैं जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनकी कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। और इनमें से जो पहले 3 रस हैं मधुर अमल लवण, ये धातुओं की वृद्धि करते हैं, शरीर की पुष्टि करते हैं, शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। और जो कटु तिक्त कसाय लास्ट के 3 रस हैं, ये धातुओं का क्षय करने का काम करते हैं। क्षय का मतलब वीकनेस लेके आएंगे बॉडी के अंदर, कमजोरी लेके आएंगे। और इसी बार कई बार बोला जाता है कि जैसे अमल रस विशेष रूप से जो खट्टा रस है, जैसे शुक्र धातु का क्षय करता है, इसी प्रकार से जो कटु रस है वो मेद का नाश करता है, चर्बी को खत्म करता है। तो ये आयुर्वेद में बड़े गहरे स्तर पर बड़ी व्यापक रिसर्च के बाद इन रसों पे विश्लेषण करके इनको चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। और आज हम इसी विषय पे प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से ये रस आपके शरीर में कितने कारगर तरीके से काम करते हैं और क्यों भारतीय समाज में भोजन में पहले मीठा परोसा जाता था, या क्यों भोजन के बाद हम सौंफ और गुड़ खाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आज हम प्रोग्राम के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को बता सकें कि जो भी आप खाते हैं उसका शरीर के अंदर सबसे पहले जाके रस बनता है। रस के बाद रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र और फिर ओज का निर्माण होता है। और ओज सभी धातुओं का सार है। तो इसी प्रकार से जो पहली ही धातु बनेगी रस, उस पर ही आज हमारी व्याख्यान चलेगा। तो इस प्रकार से हमने मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय इन 6 रसों को जाना। और इनमें से जो मधुर अमल लवण है वो धातुओं की वृद्धि करने वाले हैं, शरीर को बल देने वाले हैं, पुष्टि कारक है। और कटु तिक्त कसाय है वो शरीर का क्षय करने वाले हैं, समन करने वाले हैं। तो इन 6 रसों के बारे में हम अब मधुर रस के बारे में सबसे पहले डिटेल से जानते हैं कि मधुर रस किस प्रकार से काम आता है और मधुर रस किन किन चीजों में मधुर रस। जैसे आप सब जानते हैं कि जो भी मीठी चीज होगी वो मधुर रस से प्रधान होगी। जैसे गन्ने का रस है, या कोई भी आप मीठी चीज ले लीजिए, गुड़ है, शहद है, शक्कर है, मुलेठी है, तो ये सब मधुर रस प्रधान है। तो ये मधुर जो भी जब इनको हम खाएंगे तो सबसे पहले हमारे शरीर में जठराग्नि में जाके, आमाशय में जाके मधुर रस बनेगा। और मधुर रस क्या काम करेगा? बल्य, शरीर में ताकत लेके आएगा। इसी प्रकार से बला, अति बला। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि शहद मधुर रस होते हुए भी, जो हनी है हम खाते हैं वो मधुर रस है, मधुर रस प्रधान होते हुए भी, लेकिन उसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो कफ का शमन करता है। अदरवाइज मधुर रस में कफ को बढ़ाना होता है, लेकिन इसीलिए शहद को सबसे श्रेष्ठ मधुर रसों में माना गया है, क्योंकि ये मधुर होते हुए भी कफ का शमन करता है और वात पित्त का भी शमन। तो इस प्रकार से मधुर रस, जितनी भी हमने ताकत की चीजें हैं, जितनी भी हमें शरीर को बनाने की पुष्टि कारक चीजें हैं जिससे हमारा शरीर बिल्डअप होगा, वो सारी मधुर रस प्रदान होगी। और आयुर्वेद में इसके बाद विपाक भी आता है कि किसी प्रकार से कई बार हम कोई चीज खाते हैं, उसका विपाक क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। बड़े गहरे तरीके से उस विषय पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो हम मोटे मोटे रूप में ये बता दें कि मीठी चीजें जितनी भी हैं वो मधुर रस प्रदान होती हैं, और मधुर रस शरीर को सबसे ताकत देने वाला है, कफ का वृद्धि करने वाला है, और वात और पित्त का शमन करने वाला है। तो ये बात हमें अपने जहन में बिठा लेनी है कि यदि हमें शरीर में, और भारतीय समाज में विशेष रूप से हम देखते हैं कि बहुत मीठा खाने की आदत है। आजकल तो दूसरा ट्रेंड चल चुका है कि हम भोजन के बाद डेजर्ट लेते हैं या भोजन के बाद मीठी चीजें खाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचें तो सबसे पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए, मीठी चीजें पहले खानी चाहिए, उसके बाद और भोजन के अंत में कटु या तिक्त रस प्रदान वाली चीजें खानी चाहिए, क्योंकि कटु तिक्त पाचन में काम करता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पीछे खाना खाने के बाद पापड़ वगैरह खाने की आदत रहती है, वो तीखे होते हैं, तीक्ष्णता लिए होते हैं, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो जाए। और गुड़ और सौंफ का भी मैं विशेष रूप से वर्णन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ रिवाज था कि हम सौंफ खाते थे भोजन के बाद। वो आम रस का पाचन करती है, जो भी आपने खाया पिया उसको पचाने में मदद करती है, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से अब तक हमने मधुर रस डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अमल रस पे। अमल रस का मतलब है जो खट्टापन ले, जिसमें खट्टापन हो, जैसे नींबू है, बहुत खट्टा है, तो इसके खाने से दांतों में चरपराहट आ जाएगी, चिकनाहट आ जाएगी, वो चरचरापन आएगा, आप तीक्ष्णता आएगी। तो अमल रस के
जो सबसे ज्यादा अमल रस के पेशेंट के मुख में क्या होगा? श्राव होगा, रोमांच होगा, दंत हर्ष करता है और आंखों और भौहों को संकुचित करता है। तो अमल रस, यह रस स्वादिष्ट और रुचिकर होता है और विशेष रूप से शरीर को पुष्ट और बलशाली बनाते हैं। मस्तिष्क को भी अच्छी ताकत देता है, ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन क्रिया में बहुत कारगर है अमल रस। और अमल रस में ये अमल रस की खासियत ये है कि अमल रस पित्त और कफ वर्धक है और वात का शमन करने वाला है। ये पित्त को बढ़ाता है, इसीलिए जिनको एसिडिटी रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, तो उनको खट्टी चीजें मना की जाती है। अमल रस प्रधान चीजें कुछ नहीं करती। तो अमल रस में विशेष रूप से क्या, जिनको फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, इस टाइप की चीजें रहती है, उनको अमल रस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीक्ष्ण और खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अमल रस की प्रधानता के कारण उनके शरीर में फोड़े, फुंसियां या विस्तार या स्किन डिजीज, विशेष रूप से जो त्वचा रोग है, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमल रस में सबसे मुख्य जैसे आंवला है, इमली है, नींबू है, अमलवेतस है, अनार है, चांदी है, तक्र है, दही है, ये सारे अमल रस प्रधान चीजें हैं। इसी प्रकार से करौंदा है। लेकिन सबसे क्वालिटी वाली बात, जैसे मधुर रस में शहद मधु होते हुए भी नुकसान नहीं करता था, मधु कफ को नहीं बढ़ाता था, इसी प्रकार से जो आंवला है यहाँ पे अमल रस में, आंवला अमल रस प्रधान होते हुए भी पित्त को नहीं बढ़ाता और सबसे श्रेष्ठ अमल रस माना गया है आंवला। तो इसलिए आंवले को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। ये अमल रस होते हुए भी ये अमल रस के साइड इफेक्ट्स नहीं करता। तो इसी प्रकार से अनार है, अनार को भी अमल रस प्रधान माना गया है, लेकिन अनार दाना भी अमल रस होते हुए भी अमल रस के साइड इफेक्ट्स नहीं करता। तो ये अमल रस है जो खट्टेपन के जो भी हम चीजें खाते हैं वो हमेशा स्किन डिजीज में अवॉइड करनी चाहिए। और जिनके शरीर में बल्ले और पुष्टि कारक होती है अमल रस भी, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तीसरा जो रस आता है हमारा लवण रस। लवण रस में एक प्रकार से हमारा जो विशेष रूप से ये स्राव करता है, स्क्रीशंस को बढ़ाता है और मुख से और उससे लार वगैरह पैदा करने का काम करता है, इससे जलन भी होती है। ये वात को नीचे की तरफ करने वाला होता है, अनुलोमन करने वाला होता है, इसीलिए जो पुरीस वगैरह है, मल वगैरह है, उसको बाहर निकालने में बहुत कारगर है लवण रस। तो लवण रस में मुख्यतः जो 5 प्रकार के हमारे नमक है वो नमक आ जाते हैं लवण रस में। और इसका ज्यादा प्रयोग करने से वही हमारे चेहरे पे फुंसियां, रक्त स्राव, दांतों का हिलना, दांतों का हिलने लग जाना, विश्लेषण कोरस में कमी, विशेष रूप से। अरे जितेंद्र जी, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चलने जी। आ रही आवाज? नहीं हो आ रही आवाज बढ़िया। हाँ, तो सेंधा नमक, जैसे अमल रस में आंवला मैंने बताया, मधुर रस में शहद मैंने बताया, इसी प्रकार से जो सेंधा नमक है, सेंधा लवण है, वो लवण रस प्रधान होते हुए भी वो लवण रस के साइड इफेक्ट नहीं रखता। और इसीलिए सेंधे नमक का हमें श्रेष्ठ लवण रस बताया गया और इसका प्रयोग हमें नियमित मात्रा में उचित प्रकार से डेली भोजन में करना चाहिए। ये रुचिकारक है, पाचक अग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन को पचाने में मददगार होता है और वात का समन करने के साथ साथ ये पित्त और कफ की वृद्धि करता है। लवण रस वात का समन करता है, इसलिए ये वातानुमूलक होने के कारण जो मल वगैरह है हमारे शरीर से, उनका निष्कासन करने में लवण रस का मुख्य योगदान है। तो इस प्रकार से सेंधा नमक आपने यूज करना है। तो ये 3 रस मैंने अभी तक बताए आपको, मधुर, अमल, लवण, ये पहले 3 रस हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं, धातुओं की वृद्धि कर सकते हैं। ये जितनी भी रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, ये सारी धातुओं को वृद्धि करने में लाभकारी है। लेकिन जिनको शुक्र धातु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट वगैरह की प्रॉब्लम है, उनको अमल रस वर्जित बताया गया आयुर्वेद में। उनको खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, अमल रस वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये 3 रस मैंने अभी डिस्कस किए जो धातुओं की वृद्धि करने वाले थे, पुष्टि करने वाले थे, क्योंकि इनके अंदर वही तत्व थे, जल, पृथ्वी, अग्नि, जल। तो ये तत्व हमेशा पुष्टिकारक होते हैं। अब जो वायु के साथ अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये तत्व आएंगे, ये शरीर में रुक्षता पैदा करते हैं, शरीर में हल्कापन लेके आते हैं, धातुओं का क्षय करते हैं। ये जो लास्ट के 3 रस है, कटु, तिक्त, कषाय, अब हम इन पे डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से कटु रस क्या है और कटु रस में
क्या क्या चीजें मुख्य रूप से आती है और कटु रस को किस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। कटु रस क्या होता है? कटु का मतलब होता है कड़वा। जो भी तीक्ष्ण चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं, वो कटु रस प्रदान होती है। जैसे काली मिर्च है, आप जानते हो, इससे नीम पहले है। हम कटु रस की तरफ बढ़े, हम चाहेंगे डॉक्टर ये जोशी भी हैं, थोड़ा सा हम जो नेचुरोपैथी और जो आयुर्वेद है इसका एक कॉम्बिनेशन जो हमें बनाना है, तो हम एज अ नेचुरोपैथी और दूसरे होलिस्टिक थेरेपी के थ्रू भी हम जान लेते हैं कि ये वहाँ पे कैसे इन्हें कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो सेशन है ये हम लोग भी देख रहे हैं और साथ के साथ जो होलिस्टिक प्रैक्टिशनर हैं वो भी देख रहे हैं। तो ये बनाया इसीलिए गया कि आप आयुर्वेद का चीज़ समझाएं और हमारी जो प्रैक्टिस है जो डॉक्टर जोशी करते हैं या मैं करता हूँ उससे कैसे कनेक्ट करना है, तो इससे बहुत अच्छा एक बनेगा। चलिए जी, जिस तरह बताया क्या है, इसको कैसे कनेक्ट करें जो नेचुरोपैथ है या जो होलिस्टिक थेरेपिस्ट हैं। आयुर्वेद में जैसा बताया कि छह रस हैं। 6 रस मतलब 6 स्वाद। तो स्वादों की अपनी महत्ता है। फिर हमारे कई मिथ्स हमको तोड़ना पड़ेगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नींबू खट्टे में आता है, तो इन चीजों के बारे में अपने समझा। तो यहाँ सबसे पहले जो हमको समझना है, मीठा। मीठा मतलब कफ कारक और वात और पित्त को शमन करने वाला, वात और पित्त को कंट्रोल करने वाला, है ना। जैसे हमने समझा अमल अम्ल लवण, है ना, खट्टे वाला जो समझा, उसमें वो है वात का नाश करने वाला और पित्त और कफ को बढ़ाने वाला। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी चीज अम्ल वाली खट्टी चीजें खा रही हैं तो हमको पित्त और कफ बढ़ाती है, ये ध्यान रखना है। इसे लवण रस को हमने समझा, ये कफ और पित्त को बढ़ाती है और वात को शमन करती है। तो यदि हमें कहीं भी जोड़ों का दर्द है या वात संबंधी कोई रोग है तो हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जो मधुर रस है, ये पृथ्वी और जल तत्व से संबंधित है। अम्ल रस है पृथ्वी और अग्नि से समर्पित है और लवण रस जल और अग्नि से समर्पित है। तो हमको थोड़ा इनका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जैसे कि मधुर रस की बात है, तो मधुर रस क्या है? मधुर रस के कारण कफ बढ़ने के साथ साथ मोटापा, आलसीपन आना, अधिक नींद आना, शरीर में भारीपन आना, पाचन शक्ति मजबूत होना, मुंह का स्वाद मीठा होना, ये सब चीजें हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, मोटे व्यक्ति को अधिक चर्बी जरूरी नहीं कि मोटापे की हो, कई ब्रेन फैटी हो जाता है, किडनी फैटी हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है। डायबिटीज वाले लोग हैं, इनको मधुर सेवन का रस कम से कम करना चाहिए। और जिनको पेट के अंदर वम्स की शिकायत हो, वम्स मतलब कृमि वगैरह हो, जिनका बच्चा नींद में दांत किटकिटाता हो या उल्टा पेट के वक्त सोता हो, तो उनको इस मधुर रस से बचना चाहिए, है ना। तो मधुर रस मतलब मीठा, मीठे में सारे मीठे आ गए, घी तक आ गया। पर अपवाद जो है इसमें कि मधुर रस, है ना, जैसे पुराना चावल, पुराने जौ, पुराना मूंग, गेहूं, पुराना शहद, ये कफ नहीं बढ़ाते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि आयुर्वेद में पुराना अन्न और घी खाने का इसीलिए विधान दिया गया है कि हमको मधुर रस को बढ़ाने के लिए यदि हम पुराना अन्न खाते हैं, घी खाते हैं, तो हमको फायदा करता है। फिर आता है अम्ल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको खाने से मुंह में स्त्राव होता है और दांत भुआं सिकुड़ती, दांत में खट्टा बनाता है, ये अम्ल रस कहलाते हैं। अम्ल रस को भी, अम्ल रस क्या करता है? अम्ल रस के लिए मान लो हमने अधिक मात्रा में लिया तो हमारी प्यास बढ़ जाएगी, दांत खट्टे होने लगेंगे, है ना, हड्डियां टूटना, शरीर में कमजोरी आ जाती है। और अम्ल रस का एक फायदा है, जिनको प्यास नहीं लगती है उनको क्या करना है, 1 लीटर की बोतल में एक नींबू स्लाइस काट के उसमें डाल देना है और उसमें पानी भर देना, वो पानी पीना है, पानी खत्म हो जाए भरते जाए, वो चीजें हमको लेना चाहिए। अम्ल रस वाले पदार्थ हमने समझा, आंवला, है ना, अम्ल रस से परिपूर्ण, इमली, नींबू। जनरली हम नींबू को खटाई मानते हैं, पर ये खटाई होते हुए भी बहुत सारी चीजें हमको फायदा करता है ना। चांदी, छाछ। अपवाद क्या है? अपवाद इसमें आता है अनारदाना। ये दिखने में खट्टा होता है, ये अम्ल होते हुए भी अम्ल वाले नुकसान नहीं करता है। आंवला हुआ,
आंवला और नींबू एक ऐसी जो चीजें हैं जो अम्ल रस होते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इसमें एक ही ध्यान रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है इनको। तो हमको इसकी चीज तीसरा जो हमने समझा, लवण रस। लवण रस क्या है, कई का आप देखोगे उनको जब वो तकिए में सोते हैं तो बिस्तर में लार टपकती है ना, तो ये लवण रस में आते हैं, है ना। इसमें जमी हुई जो चर्बी, मोटापा वगैरह हमको कम करना है। तो अब अगर जो लवण रस हमने भी अधिक खा लिया, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्य है, तो अधिक प्यास, जलन, सड़न, है ना, त्वचा की डिसीज, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हमको ध्यान रखना है। अब ये पदार्थ कौन से हैं, तो सबसे पहले हमें सफेद नमक छोड़ना पड़ेगा। सफेद नमक लवण रस में नहीं आता है, लवण रस में आता है सेंधा नमक, काला नमक, है ना, क्षार, ये सब चीज आती है। तो हमको इसको ध्यान रखना है। ये 3 रस हमने समझे, है ना, और तीनों रस का आधार यदि हम समझेंगे तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये 3 रस के ऊपर ही टिकी हुई है। बाकी की जो 3 रस हैं जो भी हम आगे समझेंगे, चरपरा, कड़वा और कसेला, इसकी मात्रा लाइफ में बहुत कम आती है, पर मुख्य रस जो हमारे आते हैं मीठा, खट्टा और नमकीन। जी जी डॉक्टर मयंक सर जी, जितेंद्र जी, तो ये 3 रस अपने कंप्लीट। हाँ, अब आगे हम समझेंगे बाकी के 3 रसों के बारे में। जी, आवाज कम हो गई आपकी। जी 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 डॉक्टर जितेंद्र जी। हाँ जी, मैं जी मैं सुन नहीं पा रहा, आप लोगों को साउंड नहीं आ रही मुझे। हाँ, अभी अब ठीक है। अब आगे के 3 रसों के बारे में सर समझते हैं आपसे। अभी हमने मधुर, अम्ल, लवण के बारे में समझ लिया। बाकी का जो कटु और तिक्त कषाय है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। साउंड नहीं आ रही मुझे आपकी। साउंड नहीं आ रही। साउंड इधर तो क्लियर है मयंक जी, आप ऊपर का साउंड वॉल्यूम बढ़ाओ, नहीं आ रही आपकी। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो जी, चलिए एक बार फिर से आप ज्वाइन कर लें, दोबारा से ज्वाइन कर लें, फिर से आ जाओ। जी मयंक जी। जी बिल्कुल, अभी ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी साहब। तब तक अब जो बाकी के 3 रस हैं, और ये सारे जो रस हैं, ये जी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। सबका एक कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। सारे रस रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो अभी हमने मधुर, अम्ल और लवण के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे कटु, तिक्त और कषाय के बारे में। जी, तो कटु रस है जो, आप सुन रहे हैं मुझे सर, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, कटु रस जो मुख्य रूप से कड़ुआ जिसको बोलते हैं हम, कड़ुआ रस होता है, कटु प्रधानता होती है। तो इसमें उसी प्रकार से वायु और अग्नि तत्व की वृद्धि रहेगी। और ये कटु रस है जो कफ का शमन करता है और वात की वृद्धि करता है और पित्त की वृद्धि करता है। तो कटु रस में कड़वी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी तीक्ष्णता ली चीजें हैं, जैसे कि सौंठ, मिर्च, पीपली, चव्य, चित्रक, इस प्रकार से ये कड़वी चीजें हैं जो मुख को साफ करने का काम करेगी, तीक्ष्णता काम करेगी। और ये जो लास्ट के 3 रस है, कटु, तिक्त, कषाय, ये धातुओं का क्षय करते हैं। तो धातुओं का क्षय करेंगे तो जो मोटे लोग हैं, जिनको कफ की प्रॉब्लम है, मेद की प्रॉब्लम है, चर्बी बढ़ी हुई है, तो उनका धीरे धीरे ये शमन करते हैं। तो इसी प्रकार से इनका प्रयोग करके हम अपने शरीर को कमजोर कर सकते हैं, कस कर सकते हैं, धातुओं का क्षय करने में ये कार्य कर देते हैं। तो कटु रस में विशेष रूप से जो मैंने बताया कि ये जो चव्य, चित्रक, सौंठ, ये चीजें विशेष रूप से रहती हैं। तो कड़वी चीजों का सेवन करना कटु रस प्रधानता को बढ़ावा देता है और इससे वात के वृद्धि होती है। तो इसलिए वात और कफ का शमन होता है। तो जिनको वात के रोग है उनको कटु रस का सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त की भी वृद्धि करता है, तो
कड़वी ज्यादा तीक्ष्ण चीजें या कड़वी चीजें पित्त की वृद्धि करती हैं। तो इस प्रकार से पित्त, जिनको एसिडिटी की ज्यादा दिक्कत रहती है, तो वो ज्यादा मिर्च, सौंठ या तीक्ष्ण या कड़वी चीजों का सेवन ना करें। लेकिन ये धातुओं का क्षय करता है, शरीर का शोधन करने का काम करता है, शरीर में शुद्धता लेके आता है। जितने भी जिनको कोई मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बहुत कारगर है। लेकिन ये पोरस की कमी करता है, बल का क्षय करता है, हमारे शरीर में कमजोरी लेके आता है, वीकनेस लेके आता है। तो इसका ज्यादा मात्रा में इसलिए कटु रस का प्रयोग नहीं किया जाता। कटु रस बहुत लिमिटेड मात्रा में खाते हैं। इसलिए मसालों के रूप में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे घर में हींग है, मिर्च है, पिपली है, सौंठ है, अदरक है, काली मिर्च है, चव्य है, चित्रक है, ये सभी प्रकार से कफ की समन करते हैं और कटु रस की प्रधानता रखते हैं। तो इसीलिए कटु रस में इन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। और इससे अगला जो रस है हमारा वो है तिक्त रस। तिक्त रस वातवर्धक है, पित्त और कफ का समन करता है। तो तिक्त रस में हमें क्या करना चाहिए? तिक्त रस में तीक्ष्णता लेता है, तो बहुत तीखापन लेता है। ये खुद तो टेस्टी नहीं होता, लेकिन दूसरे रसों के साथ मिलके उनके भोजन को या उन रसों को टेस्टी बना देता है, उनके टेस्ट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो तिक्त रस में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो जितने भी मोटापे वाले लोग हैं, चर्बी है, जिनको मज्जा या लसिका, लिम्फ नोड्स वगैरह या पसीना आदि आता है, मूत्र परिष को सुखाने का काम करता है, धातुओं का क्षय करने का काम करता है। क्योंकि ये तीनों रस लास्ट में जो इनकी अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो सिर में दर्द हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी, कमजोरी, बेहोशी, ये चीजें आने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो चीजें हैं तिक्त रस के अंदर, पटोल है, गिलोय है। गिलोय इसी प्रकार से बात है कि गिलोय तिक्त रस प्रदान होते हुए भी तिक्त रस के साइड इफेक्ट नहीं रखती। ये तीनों दोषों को समन करने वाली है। और आज के कोरोना काल में बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से तिक्त रस में आप जयंती, सुगंधवाला, खस, चंदन, ये काफी चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तिक्त रस है जो वात का वृद्धि करने वाला है और कफ और पित्त का समन करने वाला है। उसके बाद जो सबसे लास्ट रस है हमारा वो है कषाय रस। कषाय रस में जैसा कि आपको पता है वायु और पृथ्वी मुख्यतः तत्व रहते हैं। तो ये कषाय, जिस कसेलापन जो शरीर के अंदर जीवा को जड़ बनाता है और कफ व स्रोतों को अवरुद्ध करता है, इसकी सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट ये है कि कफ व स्रोतों को अवरुद्ध करता है, रोकने का काम करता है। तो कफ रस में इसमें पित्त कफ दोषों का नाशक होता है और वात का प्रकोप करता है। तो जिनको रक्त पित्त की समस्या रहती है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कषाय रस उनका समन करता है, शांत करता है, ये स्तंभन का काम करता है, रोकने का काम करता है, किसी भी जगह स्तंभक क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से वातवर्धक और पित्त कफ शामक होने के साथ साथ ये रुकावट पैदा करने का काम करता है। शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पक्षाघात, लकवा, इस प्रकार की चीजों हो सकते हैं ज्यादा कषाय रस प्रदान चीजें खाने से। सबसे श्रेष्ठ कषाय रस औषधियों में या कषाय रस भोजन में हम हरड़ है, बहेड़ा है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिरस, खैर, कदम्ब, ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनको आप खा सकते हैं। कमल ककड़ी है, ये सारी कषाय रस प्रधान चीजें होती है। और आप जब भी कोई कषाय चीज खाएंगे तो आपको एकदम से अंदर से जकड़ाहट सी महसूस होगी। जैसे आप बहेड़े का चूर्ण खा के देखिए या हरण का खा के देखिए, तो ये स्तंभन का काम करती है, रोकने का काम करती है और विशेष रूप से शोधन का भी काम इसमें देखा जाता है। तो इसी प्रकार से कषाय रस युक्त होते हुए भी हरण है जो वो कषाय के साइड इफेक्ट नहीं रखती। तो कषाय रसों में सबसे श्रेष्ठ है तो हरड़ है, हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं, बहेड़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो मोटे मोटे रूप में हमने ये चीजें जाने कि किस प्रकार से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस हैं। जो पहले 3 रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, ये धातुओं की वृद्धि करने वाले हैं, शरीर की पुष्टि देने वाले हैं, शरीर को ताकतवर बनाने वाले हैं। जो लास्ट के 3 रस हैं कटु, तिक्त, कषाय, ये शोधन का काम करने वाले हैं, संशमन का काम करने वाले हैं, शरीर की धातुओं का क्षय करने वाले। तो इन रसों को यदि हम थोड़ा सा समझ लेंगे, अब आहार में मुख्य रूप से जो भी हम खाएंगे उसका आहार का पाचन होकर रस बनता है। रस के बाद फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मध्य। तो कौन सा रस यदि आपके भोजन में प्रधान है तो ऑटोमेटिकली वही उसी रस की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी और वही रस ज्यादा इफेक्टिव तरीके से निर्माण होगा शरीर में। इसीलिए भारतीय समाज में ज्यादातर मधुर रस की प्रधानता रहती है।
हम जो भी खाते हैं या बाद में सौंफ या गुड़ खा लेते हैं या ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जो मधुर रस की प्रधानता लिए होती है। लेकिन जो जिनको कफ से रिलेटेड व्याधियां हैं, जुकाम, खांसी, मोटापा, चर्बी ज्यादा है, उनको मधुर रस प्रधान भोजन कभी नहीं करना चाहिए। उनको कटु तिक्त या कसाय रस प्रधान भोजन करना चाहिए। और विशेष रूप से जो भोजन के अंत में हमारे यहाँ नेचुरल रूप से हम पापड़ वगैरह खाते हैं जो तीक्ष्ण या कटु या कसाय रस प्रधान होते हैं, उनसे उनका शरीर में संसवन की क्रिया बढ़िया तरीके से बढ़ती है और जो मेद वगैरह या चर्बी वगैरह कफ वगैरह बढ़ता है उसका संशमन होता है। तो इस प्रकार से इन 6 रसों को हम ध्यान में रखें। अब यदि आपको किसी को हाइपर एसिडिटी की दिक्कत है या एसिडिटी की दिक्कत है या शरीर में पित्त की अधिकता है तो वो अमल रस ना खाए, क्योंकि अमल रस पित्त को प्रकोपित करता है। यदि किसी को कफ की दिक्कत है तो वो मधुर रस ना खाए। अब किसी को वात की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो कटु या तिक्त रस ना खाए। इन चीजों का हम रसों का ध्यान रखे कर सकते हैं और इनको अनुभव करने के लिए आपकी जो जीवा है, आपकी जो टेस्ट बड है, वो आपको इजीली बता देंगे कि कोई भी चीज आप टेस्ट करते हैं तो आपको जीभ पे रखते पता लग जाता है कि वो खट्टी है या मीठी है या कड़वी है या बहुत ज्यादा कसाय रस प्रधान है, कसेली है। तो इस प्रकार से इनको अनुभव करके वात पित्त कफ के हिसाब से बड़े साइंटिफिक वे से आप आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये 6 रस थे हमारे। इन 6 रसों को विशेष रूप से हमें 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक धातुओं की वृद्धि करने वाले, एक धातुओं का समन करने वाले, या हम इनको 2 और तरीके से भी बांट सकते हैं, एक एसिडिटी विदाही जो उष्णता शरीर में गर्मी लेके आए और एक जो शरीर के अंदर ठंडक लेके आए। तो इस प्रकार से इन 6 रसों को उचित रूप से हमें प्रयोग करके हम अपने खान पान में ध्यान रख के अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा डीप और साइंटिफिक वे से समझने वाला इशू है। कई बारी हम सोचते हैं कि जैसे दही को हम अमल रस मानते हैं हमारे आयुर्वेद में, और इसका विपाक पोषण होता है। विपाक का मतलब जब ये पचती है अंदर शरीर में जाके डाइजेस्ट होती है तो इसकी उससे गर्मी पैदा होती है। लेकिन आम लोगों की ये धारणा रहती है कि दही मीठे रस प्रधान है या ठंडी होती है। तो ये बड़े अपवाद भी रहते हैं चिकित्सा में, बड़ी साइंटिफिक वे से इन पे सोचने की जरूरत होती है। लेकिन मोटी मोटी बातें जो हमने बताई, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इन 6 रसों को किस प्रकार से हम अपने जीवन में समावेश करें, किस प्रकार से भोजन में पहले मधुर रस का सेवन करें, उसके बाद अमल लवण रस का प्रयोग करते हुए लास्ट में कटु, तिक्त, कसाय रसों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आजकल अडेप्टेशन का जमाना है, सातम्य का जमाना है, हम कोई भी रस पहले खा लेते हैं। आजकल ट्रेंड है जो ज्यादा पहले तीक्ष्ण, चाट, चकोर, इस टाइप की चीजें ज्यादा खाते हैं। तीक्ष्ण, कटु, तिक्त, कसाय रस पहले खाते हैं और लास्ट में मधुर रस का सेवन करते हैं। वो बॉडी धीरे धीरे अनुकूलता, अडेप्टेशन कहते हैं जिसको, अनुकूलता ग्रहण कर लेती है, उससे शरीर को आदत पड़ जाती है। लेकिन यदि आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम ऋतुचर्या, दिनचर्या और रसों का आहार विहार का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये जो रसों के निर्माण की विधि है और रसों के जो समझने की विधि है, ये अच्छे कुशल वैद्य या चिकित्सक के नेतृत्व में इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से मधुर रस, अमल रस और लवण रस आपके शरीर को धातुओं को वृद्धि करने वाला है, मोटापा लेके आने वाला है, मेद की वृद्धि करने वाला है। कटु, तिक्त, कसाय रस किस प्रकार से आपके चर्बी को खत्म करने वाले हैं, कफ का शमन करने वाले हैं और किस प्रकार से वात की वृद्धि करने वाले हैं। तो ये बात हमने रसों की षड रसों के माध्यम से किस प्रकार से चिकित्सा की जा सकती है। और आयुर्वेद में रसों का बहुत महत्व है। रस चिकित्सा विशेष रूप से आयुर्वेद में प्राचीन समय से ही प्रचलित है और वो बहुत अच्छे कुशल वैद्य के निरीक्षण में की जा सकती है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप मोटे मोटे तौर पे अपने दैनिक जीवन में इन रसों को जरूर समझें ताकि इनका प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। जी मयंक जी। जी बिल्कुल, ये आप ही का नहीं, हम सबका मकसद है कि इसको हम जीवन में लोग समझें, इसीलिए इस तरीके की सेशन रखा है, इसीलिए आपके द्वारा लोगों को ज्ञान मिला है काफी। जी डॉक्टर जोशी जी क्या कहना चाहेंगे? जी, तो हमने जो शुरू के 3 रस समझे है ना, और आगे के 3 रस, तो इसके पहले छोटा सा वाकया मेरे को याद आ रहा है कि एक बार अकबर ने भोजन प्रसादी किया, ब्राह्मण भोजन। तो वो जो राज्य था वहाँ ब्राह्मण की संख्या कम थी पर ज्यादा लोग आ गए। तो अकबर ने बिरबल से पूछा कि मैंने तो ब्राह्मणों को बुलाया था, ये कौन आ गए? तो बोले महाराज आपका भोजन है 56 भोग का, तो लोग ब्राह्मण के रूप में कई लोग आ गए। तो बोले पता क्या
कैसे लगेगा कि कौन ब्राह्मण है? बोले एक शर्त है कि आप उनको भोजन से उठाओगे नहीं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण नहीं। भोजन प्रसादी रखी गई तो जिनने सबसे पहले मीठा उठाया, मीठा मतलब मधुर उठाया, तो उन्होंने बोल दिया, बोले ये सब ब्राह्मण है। और जिसने कटु कसाय कड़वा उठाया तो लोग ब्राह्मण नहीं। तो ब्राह्मण मतलब क्या है? जिसको शरीर की भाषा पता है वो ब्राह्मण है। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, भोजन की शुरुआत जिसने मीठे से कर दी उसके कई जो विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमको शुरुआत में ध्यान रखना है। और ये जो अगले जो 3 रस बताए हैं, इसमें कटु रस जो बताया, इसका नाम ही कटु रस। कटु मतलब मुंह में जैसे ही रखोगे तो सुई चुभने जैसा एहसास होता है। ये जवान के अगले भाग को उत्तेजित करता है ना। तो ये क्या करता है? कटु पित्त और वात को संतुलित करता है ना। तो कफ का है ना, कफ का शमन करता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, वायु और अग्नि तत्व का यह है। तो इसमें अब इससे होगा क्या? कटु रस का सेवन किस रोगों में फायदेमंद करता है ना। तो सबसे पहले तो मेरी मातृशक्ति को नमन है। ये कटु रस मोटापा कम करता है। आजकल पता नहीं क्या महिलाओं में एक दौड़ लगी हुई है, दुबली पतली में महिला आएगी ना, उसको आपसे भी बोल दो कि आप अच्छे दुबले लग रहे हो, खुश हो जाते। तो ये कटु रस, इसीलिए आप देखना ये कवीट खाना, इमली खाना, ये सब जनरली महिलाओं के शौक होते हैं, पर आजकल उससे दूर होते जा रहे। ये पित्त को शांत करता है, आंतों की शिथिलता को रोकता है, खुजली को रोकता है, पेट में वर्म्स भरने को दूर करता है ना। तो कटु रस यदि हम पदार्थ लिए तो कफ को शांत करेगा, वो जमे हुए रक्त का संचार करता है। जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें कटु रस सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आयुर्वेद में यदि मैं कहूँ तो आप एक वो आता है, उसका नाम दिमाग में आ रहा है, कड़वा चिरायता। यदि हम चिरायता का प्रयोग करेंगे तो उससे मोटापा भी कम होगा और इसमें कोरोना वायरस में भी काम करेगा। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो मुझे आया था कि आप कोई आयुर्वेद में कोई ऐसी चीजें इसको अपन गारंटेड है कि वो कर सके, तो कड़वा रायता जो आता है, या इसको हम बोलते हैं बुखार को मिटाने के लिए कड़वा रायता, और उसके साथ एक और चीज आती है, आएगी तो मैं दिमाग में बताता हूँ। ये हमारे कटु रस काम करेगा, है ना, चिरायता जिसको हम बोलते हैं। फिर अधिक मात्रा में यदि हमने ले लिया तो इससे बेहोशी भी आती है, घबराहट भी होती है, तालू और होठ में सूखापन भी आता है। तो हमें इसको ध्यान रखना है, इसकी मात्रा सूक्ष्म मात्रा जितनी बताई गई है उतनी ही लेना है ना। हाथ पैर में जलन वगैरह आ जाती है तो कटु रस में हिंग वगैरह सब आपने बता दी। पीपल। अपवाद क्या है? तो कटु रस में जो अपवाद है वो है सौंठ। सौंठ दिखने में तो ये वो लगता है कि ये अतियोगी नुकसान करेगी, पर ये कटु होते हुए भी नुकसान नहीं करता है। सौंठ, पीपली, लहसुन, ये चीजें हमको ध्यान रखना है ना। ये हानिकारक नहीं होते, पर फिर भी मात्रा इनकी हमको कम ही लेना पड़ेगी। अब आया है तीक्ष्ण रस, मतलब कड़वा, है ना, रसेला कड़वाई जो है, तो इसका स्वाद भले ही बुरा हो पर ये अन्य पदार्थों को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाता है। इससे भोजन में रुचि बढ़ जाती है ना। तो हमको इसको ये वात को करने के लिए, वात को शमन करने के लिए, या नीचे की ओर गति करता है, तो ये मांस, मज्जा, मोटापा को, पसीने को सुखाने में मदद करता है, और ये मोटापा ये भी कम करता है। और सबसे खुशी की बात, ये लीवर को शुद्ध करता है। तो हमको इसको भी ध्यान रखना है ना। इसके जो खाद्य पदार्थ है अपन ने देख लिए, इसका अपवाद है गिलोय और पटोल। ये तीक्ष्ण रस वाला होते हुए भी ये नुकसान नहीं करता है। छठा रस जो आ रहा है कसाय, है ना, ये जीवा को जड़ शून्य कर, है ना, तो ये गले और स्रोत को अवरुद्ध भी कर सकता है। तो हमको इसकी मात्रा भी
कम लेना है। ये रस पित्त और दोष को कम करता है। इसके अलावा अंगों में जो स्त्राव हो रहा है उसको भी कम करता है, घाव को जल्दी भरता है और हड्डियां को जोड़ बनाए रखने में मदद करता है ना। तो ये हमको इसको लेना है। अब इसका यदि मान लो हमने अधिक मात्रा में उपयोग कर लिया कषाय वाले का, तो मुख सूखना, हृदय में दर्द, बोलने में रुकावट, पुरुष का नाश, है ना, ये चीजें हमको ध्यान रखना है। और षट रस को जिसने समझ लिया, है ना, जिसने शरीर की भाषा समझ ली, समझ लो उसको जीना आ गया। नेचुरोपैथी के अनुसार हमेशा ध्यान रखना, इनका कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। यदि मान लो गैसेस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो नींबू, शहद और अदरक, इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो हम बहुत फायदेमंद ले सकते हैं। जिससे कभी आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, डायबिटीज हो, हाई या लो बीपी हो, हृदय रोग हो, तो कच्ची लहसुन का जूस, अभी जो लहसुन गर्म होती है पर लहसुन को यदि दूध में उबाल के लिया जाए तो ये जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज्यादा फायदा कर रही है। एनीमिया, खून की कमी हो जाए, अनार का रस हुआ, पालक चुकंदर का रस हो गया, है ना। जैसे यदि डायबिटीज है, करेले का रस, ककड़ी, टमाटर का रस, आंखों के लिए काली मिर्ची और बादाम का रस, ये चीजें हम यदि लेते हैं तो वो चीजें फायदा करती है। यहाँ एक चीज और कहूंगा, शरीर की भाषा को समझोगे, इन 6 रसों को समझोगे, 6 रसों के क्रम को समझोगे, शुरू के 3 रस की पर्याप्त मात्रा, आखिरी के 3 रस की अल्प मात्रा हमको फायदा पहुंचाती है, तो हमें ये करना चाहिए। और आखिरी के 3 रसों में कुटकी और चिरायता, ये अभी बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं आपको रोग से बचाने के लिए। ये जो अगर ये वायरस यदि अंदर घुस गया है तो कुटकी और कड़वा चिरायता ये आखिरी के 3 रसों में आते हैं। कटु, तीक्ष्ण और कषाय में आते हैं, तो इनका छोटी मात्रा भी हमारा बड़ा काम करता है। तो हम मीठा खाने की बजाय जवान मीठी रखें, खट्टा बोलने की बजाय खट्टे का स्वाद बढ़ाएं, है ना। नमकीन मीठे और खट्टे का स्वाद बढ़ाता है। इन सबको भाषा को समझें और संपूर्ण शरीर को 1 यूनिट समझते हो। जैसा अपने सर ने बताया है कि हमको सबसे ज्यादा शरीर की भाषा को समझना है, और कोई चीज फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, ये खाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो हम आयुर्वेदाचार्य का उपयोग लें और उनकी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा, जैसे नींबू की भाषा अपन समझते हैं, पर यदि फ्रिज में रख दिया तो उसका नेचर बदल जाएगा। चिरायता, कुटकी, इसको यदि फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज मतलब उसका नेचर को बदलना है। तो हमें सबसे पहले फ्रिज का त्याग करना पड़ेगा, षट रस को समझना पड़ेगा। षट रस को हमने समझा तो मांस मज्जा को भी हम समझ पाएंगे और आयुर्वेद को समझ पाएंगे। आयुर्वेद हम सबका बाप है, जिसको हम बोलते हैं ना, सब चीज, चाहे वो नेचुरोपैथिक का है, आयुर्वेदिक का है, होम्योपैथिक का है, सब कहीं ना कहीं आयुर्वेद में से निकले हुए हैं। तुमको आयुर्वेद की भाषा को समझना पड़ेगा, रस को समझना पड़ेगा, दिनचर्या को समझना पड़ेगा, इनको अपनाना पड़ेगा। जी डॉक्टर मैं जी बिल्कुल, इसीलिए तो सारी चीजें समझेंगे। अभी हमारे साथ कुछ जैसे फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ, डेजी पूनम, रिया वर्मा जी, आचार्य जंजीर भाटी जी हैं, नमस्कार सर। नमस्कार। अनीता जी हैं, बाकी और कई लोग जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं अभी। एक चीज थी, मैंने कई बार सुना है आंवले को हम हर मौसम में खा सकते हैं। जी, तो क्या तरीका हमेशा सेम होना चाहिए? वैसे तो हम हमेशा बताते हैं कि पाउडर इस तरीके से, तो आंवला क्योंकि अमल रस में भी है, तो हर मौसम में हर तरीके से खाने से फायदा करेगा। बिल्कुल, देखिए आंवला एकमात्र ऐसा अमल रस प्रधान होते हुए भी जो अमल रस के साइड इफेक्ट है वो नहीं काज करता, जैसे पित्त की वृद्धि नहीं करता। अमल रस के कारण अमल रस की वजह से पित्त वृद्धि हो जाती है, लेकिन आंवला ऐसा एकमात्र फ्रूट है जो अमल रस प्रधान होते हुए भी अमल रस के साइड इफेक्ट काज नहीं करता। इसी प्रकार से शहद है जो मीठा होते हुए भी
मधुर रस होते हुए भी कफ का प्रकोप नहीं करता, मधुर रस होते हुए भी। तो इस प्रकार से हम इन रसों को हमें समझना पड़ेगा। अपवाद रहते हैं, प्रभाव रहते हैं इनके। तो आंवला हर ऋतु में खाया जा सकता है और आंवले को बहुत अच्छे तरीके से खाया जा सकता है। जैसे आप इसका रस ले सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, चटनी खा सकते हैं, या आंवले की कैंडी खा सकते हैं। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा, विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है आंवला। उसके साथ साथ इसमें जबरदस्त तरीके से एंटी एजिंग एजेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं आंवले में। इसीलिए जो आंवले की रसायन बनाया जाता है वो विशेष रूप से बालों की जितनी भी समस्या है या आंख से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है आंवले की रसायन में। तो एंटी एजिंग होने की वजह से आंवला किसी भी ऋतु में खाया जा सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा एसिडिटी में आमल रस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको कई बार जिनका पेट खराब रहता है या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उनको आंवला बोलते हैं उबाल के पीने के लिए। हाँ, तभी आंवला किया जाता है कि आंवला अमल रस होते हुए भी अमल रस के साइड इफेक्ट काज नहीं करता, वो पित्त को नहीं बढ़ाता, वो अपवाद के रूप में आ गया। वो एक एक रस मैंने बताया, जैसे मधुर में मैंने शहद को बताया, अमल में आंवले को बताया, लवण में हमने सेंधे नमक को बताया। इसी प्रकार से हमने कटु में हमने गिलोय को बताया, तिक्त में कटु में हमने सौंठ को बताया, मिर्च को बताया, उसको सौंठ को, ये चव्य चित्रक पिपली इनको बताया, और तिक्त में हमने गिलोय को बताया। इसी प्रकार से ये सारे कसाय में हमने हरण को बताया कि कसाय रस होते हुए भी हरण कसाय रस के साइड इफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक एक रस ऐसे हैं जो सबसे श्रेष्ठ माने जा सकते हैं इन रसों में। जैसे मधुर में लेना है तो मधु शहद सबसे श्रेष्ठ है, आमल में लेना है तो आंवला सबसे श्रेष्ठ है, वो साइड इफेक्ट भी नहीं काज कर रहा। लवण में लेना है तो हमें सेंधा लवण सबसे श्रेष्ठ है। कटु में लेना है तो हमें काली मिर्च या उसको लेके हम उसको साइड इफेक्ट भी वो कम करती है, काज करती है। इसी प्रकार से तिक्त में लेना है तो गिलोय तिक्त रस प्रधान होते हुए भी तिक्त रस के साइड इफेक्ट काज नहीं करती। कसाय में लेना है तो हरण कसाय रस प्रधान होते हुए भी कसाय रस के जो नुकसान है वो नहीं होने। तो इन रसों को हम प्रयोग कर सकते हैं, ये श्रेष्ठ रस माने गए। और भी जिनके सवाल है वो अपना वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ, सवाल है कि स्किन रस के लिए पूछा था, अभी एक इस पे स्क्रीन पे आया था कि त्वचा रोगों में क्या करें स्किन डिजीज में। स्किन डिजीज वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो अम्ल रस प्रधान भोजन ना करें, खट्टी चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि स्किन डिजीज जितनी भी स्किन डिजीज होती है वो पित्त की वजह से होती है। आयुर्वेद के हिसाब से पित्त प्रकोपित होने से त्वचा रोग ज्यादा होते हैं। तो पित्त शामक औषधियां खाएं। पित्त को बढ़ाने वाला कौन सा रस है? अमल रस। तो अमल रस का आप प्रयोग ना करें, अमल रस से बचें। खासकर नींबू है, दही है, खट्टी चीजें हैं, इनको वर्जित कर दीजिए आप यदि आपको पित्त की समस्या। तो पित्त का समन करने वाले, स्किन डिजीज का समन करने वाले वही कटु तिक्त इन रसों का आप सेवन कर सकते हैं। ये मधुर रस का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये भी पित्त का समन करता है। तो ये चीजें आप खा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मयंक जी, यहाँ मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा। नींबू, शहद और आंवला ये ऐसी चीजें हैं जो 12 महीने उपलब्ध है और जितना पुराना होता है उतना फायदा करता है। जैसे आंवला ताजा आ रहा है तो ताजा खाओ, ताजा नहीं आ रहा है तो आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की सुपारी, ये 12 महीने उपलब्ध। और आजकल तो आंवले के कैप्सूल, आंवले का सब चीजें मिल गए। ऐसे ही नींबू को यदि हम कहें तो नींबू का अचार, आजकल नींबू की चटनी बहुत अच्छी चल रही है कि बाजार से नींबू लाओ, नींबू को काटो, मिक्सर में घुमा लो, पूरा क्रश कर लो और मसाला मिला के रख लो, तो ये हमको फायदा कर रहा है। ऐसे ही हनी है, जितना पुराना उतना फायदा करता है। रहा सवाल स्किन डिसीज का, तो स्किन डिसीज में जब तक डालडा घी, शक्कर और दूध बंद नहीं करोगे या द्विदल के साथ, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा विषय आता है, द्विदल के साथ यदि हम दही छाछ खा रहे तो स्किन डिसीज ठीक होने वाली नहीं है। कड़ी इसका अपवाद है। क्यों है अपवाद? क्योंकि कड़ी में हम मेथी दाने का बघार लगाते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं तो वो उसका तोड़ हो जाता है। तो हमें नींबू का है ना, इनका बेधड़क उपयोग करना चाहिए। और इनके अचार, आंवले का मुरब्बा, और हमेशा ही ध्यान रखना है अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, 3-4 महीने में खत्म करो। तो जब भी ताजा आते हैं तब ताजा खाओ, और ताजा खत्म होने वाले तो उनका कुछ अचार बना लो, चटनी बना लो,
ये हम खा सकते हैं, है ना। और सरल बनो, ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत, क्योंकि जितना डीप घुसोगे उतना विकार है। आपकी जबान को क्या पसंद है, आपके पेट को क्या पसंद है, आपने कुछ खाया और उसका रिएक्शन हुआ। इसीलिए अक्सर देखना बाजार का जो हम खाते हैं वो हमको नुकसान करता है, क्योंकि उसमें जो आखिरी के जो 3 रस मिले हुए हैं उसमें मिला हुआ है अजीनामोटो, तो वो जबान को तो स्वादिष्ट दे दिया पर पेट को खराब कर दिया। तो हमें शुरू के 3 रस पे फोकस करना है, पर्याप्त मात्रा में लेना है, और आखिरी के 3 रस अल्प मात्रा में, जितनी जरूरत है उतनी। जी बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है और ऐसे ही अपनाना है। आमले को लेके एक और क्वेश्चन था, वो उसका आंसर ऑलरेडी मिल गया है। बाकी आज के सेशन के लिए आप दोनों को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने रस को लेके जो बताया है ये बहुत ज़रूरी था लोगों को समझना, कि धीरे धीरे करके हम जो नॉलेज लोगों के पास थी, जो ज्ञान था, वो धीरे धीरे करके उनको देंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि हर कोई नहीं पूरा पढ़ सकता, नहीं आयुर्वेदाचार्य बन सकते, लेकिन छोटा छोटा समझ के कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, जिनको समझाना फिर आसान हो जाएगा, जिनको समझना लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि ये चीज़ें ही मैटर करती हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। आगे और भी चीज़ों पर आपसे समझेंगे कि कैसे, जैसे रस हो गए हैं, अभी हमने प्रकृति के बारे में बात की थी, और भी चीज़ों को ऐसी छोटी जो बहुत गहरी चीज़ें हैं आयुर्वेद की, जिनको हमें आम जीवन में शामिल करना है, उसको ऐसी सेशंस के माध्यम से आपके द्वारा समझाएंगे। तो आज के सेशन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो जूम के थ्रू जुड़े, फेसबुक पे जुड़े, उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।